दोस्तों, हिमालय की खामोश वादियों में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है वो 1962 या 2020 की घटनाओं से भी ज्यादा बड़ी और गंभीर है। जब पूरी दुनिया की निगाहें समुद्र में हो रही उथल-पुथल पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त दुनिया की छत कहे जाने वाले लद्दाख के उस पार चीनी सेना की तरफ से बादलों के बीच एक ऐसा खेल रचा जा रहा था जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सैटेलाइट से ली गई कुछ धुंधली तस्वीरों ने एक ऐसा सच बयां किया है जिसे देखकर रक्षा विशेषज्ञों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां जहां ऑक्सीजन कम है और हौसले ज्यादा चाहिए होते हैं, वहां एक दुश्मन चीन ने दिन रात एक करके कुछ ऐसा तामझाम खड़ा कर रहा है जिसका सीधा मकसद भारत की गर्दन पर दबाव बनाना है। यह तैयारी किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि एक फुल स्केल आमने सामने की टक्कर की लग रही है। चीन ने सोचा था कि वो चुपचाप अपने मंसूबों को अंजाम देगा और भारत को कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन वो भूल गया कि आसमान में तैनात भारत की तीसरी आंख सब देख रही है। आखिर चीन को अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? पैंगोंग झील के उस पार ऐसा क्या बन गया है जिसने भारतीय सेना को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? क्या 2026 में हम एक और डोकलाम या गलवान जैसा गतिरोध देखने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए अपना वो ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है जिसके बारे में अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे? क्या हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है कि दुश्मन अपनी ही चाल में उलझ कर रह जाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब सस्पेंस की परतें हटाते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा बवाल मचा है पैंगोंग त्सो झील के ऊपर। जी हाँ, वही नीली झील जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। ताजा सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने के लिए एक विशालकाय पुल का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है और अब वहां भारी निर्माण कार्य चल रहा है। यह जगह है खुरनाक फोर्ट का इलाका, जो तकनीकी रूप से चीन के अवैध कब्जे में है। अब आप कहेंगे कि एक पुल से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 2020 के दौरान जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं, तब चीन को अपने सैनिकों को उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे तक भेजने में करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता था, क्योंकि उन्हें पूरी झील का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन इस नए पुल के बनने के बाद यह 12 घंटे का सफर सिमटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। जरा सोचिए, युद्ध के हालात में समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चीन चाहता है कि अगर भविष्य में कोई संघर्ष हो तो वो बिजली की रफ्तार से अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों सैनिकों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर शिफ्ट कर सके। ये पुल कोई मामूली ढांचा नहीं है, ये एक डुअल पर्पज यानी दोहरे उपयोग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारी भरकम सैन्य वाहनों का वजन उठाने के लिए ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी है कि चीन इस इलाके में बड़े पैमाने पर बंकर और भूमिगत ठिकाने बना रहा है। मतलब साफ है, वो वहां से जाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जमने के लिए आया है। वो चाहता है कि अगली बार जब भारत की सेना कैलाश रेंज जैसी चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश करे तो वो उसे पहले ही रोक सके। यह चीन की बौखलाहट का नतीजा है। 2020 में भारतीय शूरवीरों ने जिस तरह से दक्षिणी किनारे की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके चीनी सेना को नीचे देखने पर मजबूर कर दिया था, वो अपमान चीन आज तक नहीं भूला है। यह नया निर्माण उसी डर का नतीजा है। उसे पता है कि भारतीय सेना कभी भी कहीं से भी सरप्राइज दे सकती है, इसलिए वो अब झील के बीच में कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कहानी में एक और मोड़ को समझना जरूरी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान सीमा पर छिटपुट हरकतें करके हमारा ध्यान बंटाने की कोशिश करता रहता है, वहीं असली खतरा कहीं और बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान अब भारत के लिए एक बीते हुए कल की तरह है, एक ऐसा मोहरा जिसका इस्तेमाल चीन सिर्फ भारत को उलझाए रखने के लिए करता है। लेकिन 2025 से 26 का भारत इस चाल को बखूबी समझ चुका है। हमने पाकिस्तान की सीमा को तो एक मजबूत बाड़ में तब्दील कर ही दिया है, लेकिन असली चेकमेट का खेल LAC पर चल रहा है। चीन ने सिर्फ पैंगोंग पर पुल नहीं बनाया है, बल्कि उसने पूरे लद्दाख के सामने अपनी तरफ एयरफील्ड्स, हेलीपैड्स और मिसाइल साइट्स का जाल बिछा दिया है। होटन, काशगर और गरगुंसा जैसे एयरबेस को अपग्रेड किया गया है ताकि वहां से फाइटर जेट्स कुछ ही मिनटों में भारतीय सीमा में दाखिल हो सकें। लेकिन चीन की यह सारी होशियारी धरी की धरी रह गई है, क्योंकि भारत ने उसकी हर चाल के लिए काट तैयार कर ली है। जब चीन पुल बना रहा था तब भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था।
हमने पिछले 5 सालों में सीमा पर सड़कों और सुरंगों का जो जाल बिछाया है, उसने चीन के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सेला टनल हो या शिंकुला टनल, ये सिर्फ सुरंगें नहीं हैं, ये भारतीय सेना की लाइफलाइन है। इन सुरंगों ने मौसम की चुनौती को खत्म कर दिया है। पहले बर्फबारी होते ही लद्दाख का रास्ता महीनों के लिए बंद हो जाता था, लेकिन अब भारतीय सेना साल के 365 दिन 24 घंटे साजो सामान और रसद सीमा तक पहुंचा सकती है। चीन को अपनी संख्या पर घमंड था, लेकिन भारत ने अपनी कनेक्टिविटी को हथियार बना लिया है। आज हमारी सेना के पास वो क्षमता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी आर्टिलरी गन्स और टैंकों को चीन से भी तेज गति से डिप्लॉय कर सकते हैं। ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसने एलएसी पर शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चीन अब यह नहीं सोच सकता कि वो अपनी मर्जी से आएगा और चला जाएगा। अब हर इंच जमीन पर भारत की ऐसी किलेबंदी है जिसे भेदना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिसने चीन की रातों की नींद हराम कर रखी है। चीन ने सोचा था कि वो अपने हल्के टैंक टाइप 15 पहाड़ों पर चढ़ाकर भारत को डरा देगा, लेकिन भारत ने जवाब दिया अपने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक से। यह टैंक खास तौर पर लद्दाख जैसी ऊंचाई वाली जगहों के लिए बनाया गया है। ये इतना फुर्तीला है कि चीन के भारी भरकम टैंक जब तक अपनी नली घुमाएंगे, तब तक जोरावर अपना काम करके वहां से निकल चुका होगा। 2026 में भारतीय सेना ने इन टैंकों की तैनाती को और भी रणनीतिक बना दिया है। इसके साथ ही भारत ने एलआईसी पर रॉय और प्रलय जैसी मिसाइलों की तैनाती की खबरों से चीन खेमे में खलबली मचा दी है। ये वो मिसाइलें हैं जो पहाड़ की आड़ में छिपे दुश्मन के बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने भी अपनी कमर कस ली है। राफेल विमानों की गूंज अब लद्दाख की घाटियों में आम हो गई है। लेह और थोइसे एयरबेस पर रात दिन अभ्यास चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ड्रोन वॉरफेयर में भी महारत हासिल कर ली है। स्वार्म ड्रोन्स का जो प्रदर्शन भारतीय सेना ने किया है, उसने बता दिया है कि भविष्य की लड़ाई में इंसान कम और मशीनें ज्यादा लड़ेंगी। ये ड्रोन दुश्मन के रडार को चकमा देकर सीधे उनके टैंकों और रसद डिपो पर हमला करने में सक्षम है। चीन को अपनी तकनीक पर बहुत नाज था, लेकिन भारत ने जुगाड़ नहीं बल्कि इनोवेशन से उसे जवाब दिया है। हमने अपनी पुरानी तोपों को अपग्रेड किया है और नई लॉइटरिंग म्यूनिशंस आत्मघाती ड्रोन को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। ये सब कुछ एक ही बात का संकेत है, भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि एक्टिव डिफेंस और जरूरत पड़ने पर ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। हमारी नीति साफ है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये बदला हुआ तेवर ही नए भारत की पहचान है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं। 2026 तक आते आते यह साफ हो गया है कि चीन और भारत के बीच का यह तनाव अब न्यू नॉर्मल है। चीन अपनी सलामी स्लाइसिंग की पुरानी रणनीति अपना रहा है, यानी धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ना, लेकिन भारत ने उसकी उंगलियां मरोड़ दी हैं। पैंगोंग झील पर उसका निर्माण कार्य यह दिखाता है कि वो डरा हुआ है। उसे डर है भारत के बढ़ते कद का, उसे डर है क्वाड जैसे संगठनों का, और सबसे ज्यादा उसे डर है भारतीय सैनिक के अदम्य साहस का। इतिहास गवाह है कि चीनी सैनिक जो ज्यादातर वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत आते हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस कठिनाई को नहीं झेल सकते जो एक भारतीय जवान हंसते हंसते झेल जाता है। -40 डिग्री तापमान में टिके रहना मशीनों का नहीं, जिगर का काम है, और इसमें दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। चीन यह निर्माण करके एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो भारत को यह दिखाना चाहता है कि देखो, हम तुम्हारे दरवाजे तक आ गए हैं, लेकिन भारत का जवाब उससे भी ज्यादा करारा है। हमने भी अपने फॉरवर्ड एरियाज में पर्यटन खोल दिया है, गांव बसा दिए हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और दुनिया को बता दिया है कि यह हमारी जमीन है। जब देश का आम नागरिक सीमा तक घूमने जा रहा है, तो यह सेना के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। पैंगोंग के उस पार अगर वो दीवार बना रहे हैं, तो इस पार हम फौलाद बनकर खड़े हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने चीन को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ताकत बन रहा है। ऐसे में सीमा पर तनाव पैदा करके शी जिनपिंग अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ रहा है। भारत की तैयारी ने उन्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से पीछे हटना उनकी बेइज्जती है और आगे बढ़ना उनकी तबाही। तो दोस्तों, पैंगोंग झील का यह नीला पानी आज भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन इसके नीचे एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। चीन द्वारा बनाया जा रहा यह पुल और सैन्य ठिकाने इस बात का प्रमाण है कि ड्रैगन अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है, ये 2026 का आत्मनिर्भर और महाशक्ति बनता भारत है।
आज हमारे पास सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि आधुनिक हथियार, सटीक रणनीति और एक मजबूत नेतृत्व भी है। चीन की हर एक ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमारी तोपें तैनात हैं। वो पुल बना लें या पहाड़ खोद लें, लेकिन भारतीय वीरों के संकल्प को नहीं डिगा सकते। सीमा पर चल रही यह रस्साकशी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं बल्कि एशिया के वर्चस्व की लड़ाई है, और इस लड़ाई में भारत ने अपने कदम पीछे न हटाने की कसम खा ली है।